तुम्हारे साथ लगभग 15 से 17 लाख बच्चे दौड़ रहे हैं। अरे ये तो समझो इस रेस में क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगे। 13 से 14 लाख बच्चे 2025 के सेशन में बैठे थे। 6 से 300 मार्क्स के बीच में आते हैं। तो आपकी 99 पॉइंट जे एडवांस क्या होता है, ये और बिग डैडी ऑफ ऑल एग्जामिनेशन है। आईआईटी में कितना कंपटीशन है उसका भी आपको स्नैपशॉट बता देता हूं। लेक्चर 1 है हमारा जो कोर्स है जिसका नाम है मिशन ओजी रैंक फॉर जेई 2028। इसमें हम ऑल अबाउट आईआईटी जेई एग्जाम की बात करेंगे। ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड वीडियो होने वाली है इंटरनेट में क्लास 10th वाले बच्चों के लिए जिन्हें अभी क्लास 10th खत्म किए हैं और आईआईटी एग्जाम को समझना चाहते हैं। मेरे भाई इस बात को समझना, एज एन आईआईटीएन बता रहा हूं, बहुत कम टीचर्स ही बताते हैं, बट मैंने पहले भी स्टोरी बताई कि क्लास 11th की जो फर्स्ट हमारा जो लेक्चर था, क्लास था, उसमें टीचर ने मेरे यही बताया कि आज का 1 घंटा ना मैं तुम्हें आईआईटी एग्जाम को समझाने में निकाल देता हूं ताकि तुम समझ पाओ कि तुम किस रेस में दौड़ रहे हो। तुम रेस में दौड़ रहे हो, तुम्हारे साथ लगभग 15 से 17 लाख बच्चे दौड़ रहे हैं। अरे ये तो समझो इस रेस में क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगे, क्या ऐसा एग्जामिनेशन है, कितना कंपटीशन है, इस रेस में मुझे कितने लोगों से आगे निकलना है, क्या ये रेस है या मैराथन है, ये सब तो समझना पड़ेगा ना मेरे भाई। और तुम यही समझ नहीं रहे हो। तुम आज पढ़े हुए हो कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है, कौन बढ़िया है, कौन बेकार है, मेरा मटेरियल क्या है, मेरी बुक्स क्या है। अबे जिसके लिए पढ़ रहा है उसको तो समझ ले वो एग्जामिनेशन कैसा है। वही तुम्हें आज मैं समझाना चाह रहा हूँ बहुत अच्छे से कि आपकी आईआईटी जेई एग्जामिनेशन क्या होता है। 13 से 14 लाख बच्चे 2025 के सेशन में बैठे थे। 14 लाख से 15 लाख का जो है वो एक्सपेक्टेशन है 2026 के फिगर्स की। जेई का जो ट्रेंड है हर साल 1-1 लाख बच्चे बढ़ा देते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था लगभग 17 लाख बच्चे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जेई 2028 में। इसके लिए सिर्फ 2.5 लाख बच्चे एलिजिबल होते हैं जेई एडवांस। आपका एग्जामिनेशन जेई मेन नहीं है, जेई मेन तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। अगर ड्रीम आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटीज का है तो ड्रीम तो इस एग्जामिनेशन का है। आईआईटीज की सीट 17,000 है, बट इसमें रिजर्वेशंस भी है, कुछ नए आईआईटीज भी हैं। मैं इफेक्टिवली मानता हूं कि 6 से 8 के की आपको रैंक को टारगेट करना चाहिए जिसके अंदर, ठीक है। एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज की 50,000 के आसपास सीट है जो सा काउंसलिंग से मिलती है। इसमें ज्यादा नहीं घुसेंगे बिकॉज अभी 2 साल है, बट समझ लो सीट्स कितनी है। अगर चलो आप इस इकोसिस्टम में भी आना चाहते हो तो आप मान के चल लो कि 50 के टारगेट कर लो आप फॉर एवरेज अच्छी के लिए। तो 15 लाख से 50 के, मेरे हिसाब से 15 लाख का 1% जो होता है वो 15,000 होता है। तो 3% के आसपास आपकी सीट है सबकी। बट जैसे ही आप आईआईटी के इस सिस्टम की बात करते हो तो 1% 15,000 होता है, आपको 0.5% के आसपास आना पड़ता है। ये इस कंपटीशन की रियलिटी है। आईआईटी चाहिए 0.5% सिलेक्शन रेशियो है, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी कुछ भी चाहिए तो 3% सिलेक्शन रेशियो है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस एग्जामिनेशन को। जेई मेन का पूरा पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूं। 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों इसमें आते हैं। पर क्वेश्चन, पर चैप्टर, पर सब्जेक्ट 100 क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यू टाइप 20 क्वेश्चंस होते हैं। 5 आपके न्यूमेरिकल टाइप होते हैं। ये आपने कभी सुना ही नहीं होगा जेई मेन का सिस्टम। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन क्या है कि ये आपका क्वेश्चन है, इसके ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आपको कोई एक टिक लगाना। अब न्यूमेरिकल टाइप में क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन मिला होता है, आपको न्यूमेरिकल में आंसर देना होता है। 1 आंसर है, 2 आंसर है, 3 आंसर है, ऐसे न्यूमेरिकल में आंसर देना होता है। तो थोड़ा ये टफ हो जाते हैं। अब एमसीक्यू +4 -1 है, ठीक है। आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, ये नहीं बोर्ड की तरह कि भाई सिर्फ प्लस ही मिलेगा, गलत तो कुछ नहीं। 3 घंटे का पेपर होता है। 2 बार साल में कुछ इसका पेपर होते हैं। अभी आप सुन रहे होगे जैन अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट, तो ये बेसिकली अटेम्प्ट्स होते हैं इसके। एंड 3 साल आप दे सकते हो कंजिक्यूटिवली। 12th अपीयरिंग दे सकते हो, ड्रॉप 1 दे सकते हो, ड्रॉप 2 दे सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या है, क्लास 12th आपकी एलिजिबिलिटी होती है। 75% आपके मार्क्स होने चाहिए और 65% होने चाहिए अगर आप इन कैटेगरीज में SC ST PWD। एज लिमिट एज सच तो कुछ नहीं है बिकॉज एज लिमिट की बात ही नहीं होती है, यहाँ तक ही निपट जाता है, आप कंजिक्यूटिव ईयर्स ही दे सकते हो। टॉप 20 परसेंटाइल आईआईटी जेई एडवांस के लिए रिक्वायर्ड होती है। आपके बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में आप होने चाहिए। स्कोर टाइप एनटीए परसेंटाइल आती है। परसेंटाइल का मतलब भी आपको आगे समझाऊंगा। तो आपकी परसेंटाइल और रैंक आती है, ये सब चीजें छोड़ दो, नॉर्मलाइजेशन वगैरह बाद में समझाऊंगा, अभी तुम्हारे दिमाग में आएगी नहीं वो।
अब इसके मैं आपको बता देता हूँ कि अप्रोक्सीमेट परसेंटाइल कितने मार्क्स पे क्या बनती है और कितनी रैंक आती है। अगर आपके ये अगर नहीं दिख रहा हो तो 286 से 300 मार्क्स के बीच में आते हैं तो आपकी 99.99 या उससे ज्यादा की परसेंटाइल बनती है और 1 से 20 रैंक आती है। 250 से 285 के पास मार्क्स होते हैं तो 99.99 से लेकर 99.99 तक होती है। 20 से 50 आपकी रैंक आती है। 220 से 250 के बीच में लाओगे तो 99.5 से 99.9 रैंक आती है। 5000 से परसेंटाइल आती है, 5000 से 3500 रैंक होती है। 200 से 219 तक मार्क्स लाओगे तो 99 से 99.5 मार्क्स रहेगी, परसेंटाइल रहेगी। 3500 से 8000 के बीच में रैंक आएगी। मतलब अगर 8000 से अंदर रैंक लानी है, ये जो आपने सुना ना टॉप एनआईटी, एनआईटी त्रिची, वरंगल, सुरतकल, इनमें अगर सीएससी कंफर्म आपको करनी है तो आपको इसके बीच में रैंक लानी होती है। 170 से 199 लाओगे तो 98 से 99 रहेगी। मतलब इतना समझ रहे होगे ना कि 98 के लिए 170 मार्क्स चाहिए, 99 के लिए 199 चाहिए, ऐसी 96 के लिए 140 मार्क्स चाहिए और 98 के लिए 169 मार्क्स चाहिए। तो ये बेसिकली पूरा चार्ट है। जो हमारा एम होना चाहिए आज के टाइम पे तो विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज 200 प्लस मार्क्स लाना चाहिए। इससे ऊपर ही रहना है, हमें 200 से ज्यादा मार्क्स ही लेके आने हैं। दूसरी चीज समझो, जेई एडवांस क्या होता है, ये और बिग डैडी ऑफ ऑल एग्जामिनेशन है। यहाँ के सीन है, 2 पेपर होते हैं, 6 घंटे का एग्जाम होता है, पेपर 1 पेपर 2। जनरली 360 का होता है, 180 के आसपास के आते हैं। आता पीसीएम ही है, लेकिन यहाँ खेल गया। यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन कैटेगरी होते हैं, आपके एमसीक्यू होते हैं, जो मैंने बताया ना ए बी सी डी होते हैं। इसमें मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, ए भी सही हो सकता है, ए और सी भी सही हो सकते हैं, ए सी डी भी सही हो सकते हैं, ए बी सी डी भी सही हो सकता है। तो सारे सही करने पे ही आपको मार्क्स मिलते हैं। सिंगल करेक्ट भी हो सकता है। ये जनरली जो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में +4 -2 होता है, ये बहुत जालिम हो गया -2। और ये +3 -1 होता है जो सिंगल करेक्ट होते हैं। इंटीजर टाइप भी आ जाते हैं, पैराग्राफ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। एक पैराग्राफ होगा उससे ही 3 क्वेश्चंस होंगे। मैच द फॉलोइंग भी आ जाते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, वेरी करती है। 3-3 घंटे के एक एक पेपर होते हैं। मतलब आपका जेई एडवांस का एग्जामिनेशन 6 घंटे का होता है। अब सोचोगे भैया कहाँ फंस गए, अरे हो जाता है क्लियर जब तुम एंड तक जाते हो ना। मैं भी 11th में जब पहले दिन ये सुन रहा था ना, मुझे भी लग गया था फंस गए भाई। अपना तो बढ़िया 10th में परसेंटेज थी और बिल्कुल प्लस प्लस था, यहाँ कहीं अपनी बैंड ना बच जाए। बट नहीं बचती है, धीरे धीरे सब तुम क्रैक कर लेते हो अगर तुम्हारे पास सही गाइडेंस है। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस कोर्स को बहुत अच्छे से शिद्दत से खत्म कर लेना और अच्छे मेंटर्स की बात सुनो, भागो मत अलग अलग जगह। जम रहा है सब्सक्राइब कर लो और स्टे कनेक्टेड टिल 2 इयर्स, पहुंच जाओगे। 2 अटेम्प्ट अलाउ हैं और कंडक्टिंग बॉडी इसकी एनटीए नहीं होती, इसकी आईआईटी होती है। जैसे तुम्हारे लिए एंटिसिपेट हो रहा है शायद कि आईआईटी खड़गपुर बनाएगा तुम्हारा पेपर, और जेई एडवांस का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, उस पर भी कभी वीडियो बनाएंगे। अब कौन देता है जेई मेन? जो क्वालिफाई करता है टॉप 2.5 लाख बच्चे, क्लास 12 में वही सीन है। बोर्ड वाइज अगर आप सीबीएसई के नहीं हो तो टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। क्वालिफाइंग परसेंटाइल 20.56 मार्क्स होने चाहिए। पर सब्जेक्ट आपके मिनिमम 10% मार्क्स होने चाहिए और ये अलग अलग उसके लिए है। अभी तो आप सीधे सीधे ये समझो कि आपको 150 इनकम रेंज में 130 से 150 मार्क्स के आसपास अचीव करना है अगर आईआईटी में एंट्री चाहिए। और ये सिस्टम उसको और अच्छे से बता देगा। फिर से लिख देते हैं यार, एक मिनट प्लान चेंज कर लें, दो पेन ले लेते हैं अपन ब्लैक। ये ना 310 से 360 मार्क्स है, ये 150 रैंक है। अब समझो, अब मजा आएगा तुम्हें। अगर जेई एडवांस क्रैक करके आईआईटी चाहिए तो 310 से 360 के बीच में मार्क्स लाते हो तो 150 रैंक आती है और आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, सीएससी कंफर्म हो जाती है। 270 से 309 मार्क्स लाते हो तो 50 से 300 रैंक आती है। ओल्ड आईआईटीज में टॉप ब्रांच आपकी कंफर्म हो जाती है, ओल्ड आईआईटीज में सीएससी भी मिल जाती है। 240 से 270 के आसपास मार्क्स लाओगे तो 300 से 800 रैंक आती है। ओल्ड आईआईटी में अभी भी कहीं जगह सीएससी मिल जाएगी, बॉम्बे और दिल्ली में ईसी वगैरह में मिल सकती है। 210 से 239 मार्क्स लाओगे तो 800 से 2000 रैंक होगी। ओल्ड आईआईटीज की अदर ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। 180 से 209 के मार्क्स बीच में मार्क्स लाओगे तो 2000 से 4500 रैंक आएगी। न्यू आईआईटीज यहाँ पे मिल जाएंगी। न्यू आईआईटी सीएससी भी उतनी ज्यादा नहीं मिलेंगी, ईसी ही मिलेगी। न्यू आईआईटी सीएससी के लिए भी यहाँ पे ही आपको रहना पड़ेगा, न्यू आईआईटी सीएससी, जैसे आईआईटी इंदौर वगैरह की। फिर यही चार्ट आप नीचे देख लो। आपके लिए जो मैंने पहले भी बोला था, मैक्स जो है वो ये होना चाहिए, 150 से ऊपर ही मार्क्स लाने हैं ताकि डिसेंट न्यू आईआईटी तक आपका सिक्योर हो जाए, क्योंकि वहां भी प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छे हैं। आईआईटी में कितना कंपटीशन है उसका भी आपको स्नैपशॉट बता देता हूँ। सीएससी की सीट लगभग 2500 है,
इफेक्टिवली 14 लाख से आपको टॉप 2,500 में आना होता है। 1 into 560 कैंडिडेट आप आओगे, 1% भी नहीं। 1 into 560 मतलब 0.2% आपका सिलेक्शन रेशियो है IIT CSE का। एनी NIT में अगर आपको सीट चाहिए, रुको यहाँ कर लेते हैं, कोई भी अगर IIT सीट चाहिए जनरल कैटेगरी में तो 8,500 के अंदर रैंक चाहिए। 1 in 165, यहाँ भी 1% से नीचे आपका सिलेक्शन रेशियो। कोई भी NIT IIIT GFTI चाहिए तो 50,000 के अंदर रैंक। 1 in 28 बेसिकली वाला सीन रहेगा। और जे एडवांस को क्वालिफाई करने के लिए तो बहुत पता ही है आपको। क्विक रेफरेंस में आपको बता देता हूँ क्या आपका टारगेट है, क्या उसके हिसाब से आपको लाना चाहिए। IIT बॉम्बे CSE चाहिए, जनरली जेई मेन में 270 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले ही होते हैं, और यहाँ 310 से ज्यादा मार्क्स लाने जेई एडवांस में। ओल्ड IIT में CSE चाहिए तो जेई एडवांस में 250 से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। कोई भी ओल्ड IIT में अच्छी ब्रांच चाहिए 200 के आसपास मार्क्स लाने चाहिए। कोई भी IIT में एंट्री चाहिए किसी भी ब्रांच में तो 120 से ज्यादा मार्क्स लाने चाहिए। वहीं अगर जेई मेन की बात करोगे तो त्रिची CSE चाहिए 200 प्लस जाना चाहिए। कोई भी टॉप NIT चाहिए 160 प्लस जाना चाहिए। NIT कोई भी चलेगी तो 100 प्लस मार्क्स चाहिए। इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लें। अब आप बात को समझे, ये पूरा ओवरव्यू है आपके जेई के एग्जामिनेशन का। हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है कि ये जो आपका जेई है, जिसका ये एक मेन एग्जामिनेशन है, एक एडवांस एग्जामिनेशन है, इनमें क्या रैंक चाहिए, कितना कंपटीशन है। 1 in 560 आपका सिलेक्शन रेशियो है अगर आपको IIT की CSE सीट चाहिए। बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। ये लेक्चर 1 था। अगर पसंद आया हो तो ऐसे सारे लेक्चर्स को आप कंटिन्यू करना, आप लैंड कर जाओगे IIT में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, सब्सक्राइब करना मत भूलना।